बात कर रहा था आपस में, हम लोग बात कर रहे थे एंड ही जस्ट सेड वन लाइन कि यार मैंने अपनी वाइफ को अलाउ कर दिया कि तू शादी के बाद जॉब कर ले. So I have a wife. I have never allowed her on anything. She allows me to do a lot of stuff. But when I looked at him, he said, मैंने allow किया, which brought a question in my mind. ये allow क्यों करना है? Isn't it her right to live the way she wants to live? Isn't it her right कि अगर वो जॉब करना चाहती है तो वो जॉब करे? So इन्हीं चीजों के बारे में आज मुझे मौका मिल गया कि मैं बात करूं. How lucky I am. The other day I was talking about this with one of my friends and I got an opportunity. अब मेरे पास और बेहतर लोग हैं जिनका point of view मैं जानना चाहता हूँ. आप उसको freedom दे रहे हो. That's what the permission is about, to pursue whatever she wants to. And ये क्यों होता है? देखिए हम बचपन से कभी अगर आप लोग जब कॉलेज कर रहे हो या ख़त्म कर चुके हो तो कभी आप GTPI कभी बैठे होगे किसी कंपनी के इंटरव्यू में, तो ये वाला सवाल जब मैं यंगर थी तो बहुत आता था कि यू नो व्हाट यू थिंक अबाउट पेमेंट पैरिटी, मतलब कि महिलाओं को पुरुषों के समानता के हिसाब से उनका वेतन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए. तो यही बात हो जाती है. एंड व्हेन यू स्पीक अबाउट फ्रीडम, आई थिंक फ्रीडम इनहेरेंटली मीन्स to pursue not by permission from another external source, to pursue what you want to pursue, to basically study what you want to study, to be skilled in whatever way you want to be skilled. किसी तीसरे इंसान के पास या दूसरे इंसान के पास ये हक और ये अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए आपको बताने की कि हाँ अब आप मेरी बराबरी में आके बैठ सकती हैं, हाँ अब आप मेरे जैसा कार्य कर सकती हैं, हाँ अगर आपको लक्ष्य बनाना है अपनी जिंदगी के अंदर तो वो लक्ष्य मैंने आपके लिए सेट किया है, आप वहां तक अपनी कोशिश कर सकती हैं. लेट आवरसेल्व्स डिसाइड कि हमें कहाँ तक जो हम परस्यू कर रहे हैं कहाँ तक परस्यू करना है, किस तरीके से, एज लॉन्ग एज इट्स लीगल, किस तरीके से परस्यू करना है, और हमें अपने गोल बनाने का पूरा हक होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और इस चीज को मैं फ्रीडम कहूँगी, इस चीज की फ्रीडम होनी चाहिए. Very well said, very well said. आरती, आप फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं इंडिया की कितनी बड़ी न्यूज एजेंसी के साथ. जब भी कभी जर्नलिज्म की बात आती है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज अगेन इन माई नॉन सर्कल, अब प्लीज डोंट जज मी ऑन दिस गाइस कि ये कैसे सर्कल में उठता बैठता है. मैं बिल्कुल एक नॉर्मल, जैसे आप उठते बैठते मैं उठता बैठता हूँ, बट यहाँ बात सोच की आती है कि सोच ही ऐसी है तो क्या करें, और उसी सोच को बदलने के लिए कुछ सही लोगों का आप लोगों तक और फिर आपका आगे और लोगों तक ये पहुंचाना, ये थॉट्स को पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, अब जर्नलिस्ट जब हम इस प्रोफेशन की बात करते हैं, डिमांड्स अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, एंड एक स्टीरियोटिपिकल सोच ये कहती है कि नहीं लड़की को तो घर देखना है, वो कैसे जर्नलिज्म करेगी, चलो अभी कर लो, शादी के बाद मत करना. योर थॉट्स ऑन सच थिंकिंग? Thank you for your question. Well, I have to say that I come from a slightly different background. I did not really understand gender discrimination as I was growing up, because my father, my mother did not make us feel that women were any less or girls were any less as compared to boys. So I came from a background where it did not strike me that there are things which I cannot do. But there was one thing which I did notice while growing up, that in the field of media, it was predominantly about males, about men controlling not just the institutions of media, but also the narrative that was coming out. And I would say that I think the best thing that really happened in the 80s, and also because of the fact that Indira Gandhi was a prime minister, a female woman prime minister at a time when the rest of the world was still not really aware about gender parity, or was not even interested in giving that parity to their own women. So India had a tradition. We know that Indian national movement, the freedom struggle, women participated. Indira Gandhi came from that tradition, from that background, and Indira Gandhi also promoted very a lot of women through her time. I became a beneficiary of that change that happened during that time. That's why I think
one of my earliest sources of inspiration was Nalini Singh. She was on television as a journalist. She was going out and interviewing people. And for me, the biggest inspiration was that she was going out and interviewing militants and terrorists in Kashmir. And that really changed my outlook, that there are things that women can also now do. So I would say that it's women who inspired me. It's women who still inspire many young girls in India, especially in professions where men have dominated the scene. Now, this question that women are not supposed to do such things, earlier there was a time when women were comfortable only being in education department, for example. And women would be encouraged by their families to only pursue that line. But I think the change has happened because India has a very, very rich, long and historical tradition of empowering women. I come from a Kashmiri Pandit community where Shakti is essentially parity between male and female power. It is essentially both he and she together who constitute, who drive this world, drive this universe. And that tradition somehow has been forgotten, perhaps because India was subjected to lots of invasions. India was also subjected to a lot of oppression, tyranny. Women bore the brunt of that oppression, and that is why that narrative somewhere changed, that women had to be protected. Women could not do everything. Women could not balance between family and their profession. But if you really look at how women were also the sources of food production, agriculture, and also at the same time nurturing their kids, nurturing their families, nurturing their big clans. So I would say that India's rich tradition, history has been that woman has always been at par with men, but because of circumstances, because of certain consequences and certain factors, that tradition changed. I think the modern Indian woman is going back to her tradition, going back to her roots, where she was as powerful as the man, and therefore I don't see now women entering into media industry and seeking the same position as man, and also at the same time balancing her family life. I think it is very much possible, and it should not obstruct or discourage women from entering these fields where men have dominated the scene. Nice, wonderful. Round of applause. This is a very, very nice insight. Bas, you wanted to say something. नहीं, अभिजीत जी आपसे तो मैं एक बहुत important चीज़ पूछना चाहता हूँ, because इस panel में बहुत accomplished and very, very intellectual women are there, which I have a deep respect for. But I want to ask you here, एक आदमी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त में ये understand करना कि अगर उसको घर में पड़ रहा है कि उसकी वाइफ कहीं इंटरनेशनल ट्रैवल पे है या जॉब पे है या मीटिंग है या वाइफ की भी कॉल हो सकती है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू एजुकेट मेन टू अंडरस्टैंड दैट योर machoism is not going to go down if you go and do a household work. Your thoughts on that? तो देखिए, मेरे घर में क्या होता था कि मेरे मम्मी और पापा के बीच में माय फादर वाज द बेटर कुक. ठीक है, वो धोबी का काम भी बेहतर करते थे, मम्मी तो कभी करती भी नहीं थी. तो इस घर में तो कोई भी ये ऐसे प्रॉब्लम नहीं था. तो आप शायद गलत प्रश्न पूछ रहे हैं मेरे से. पर हिंदुस्तान में अगर देखेंगे, जब हम विमेंस राइट्स के बारे में बात करें, दो किस्म के कॉम्प्लिकेशन बनते हैं. अगर आप देखेंगे, ये जो विमेंस एमेंसिपेशन हुआ है, ये तब से हुआ है जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ है, समटाइम अराउंड द 1700s, पर असली में 1900 से ही शुरू हुआ है. और ये क्यों है? क्योंकि मर्द का बस एक एडवांटेज है, और एक एडवांटेज के सिवाय और कोई भी एडवांटेज नहीं है, that they are physically stronger than women. So when you had back-breaking labor, there was a certain logic to this, but once you industrialize, ये logic goes out of the window. ठीक है?
आप प्लीज़ मेरे से जज मत कीजिए, मेरे हाथ बहुत मुलायम हैं। इधर बांसुरी जी, नूपुर जी, आरती जी, कोई भी मेरे को थप्पड़ मार के कुछ भी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। डोंट यूज मी एज द बेसिस, ठीक है? वो दूसरी बात। तो हिंदुस्तान में क्या है, वी आर नॉट अ फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट। आप अगर अभी भी देखेंगे 45% आर एंगेज इन एग्रीकल्चर, वेल ये जो नेचुरल मेल फीमेल का जो फिजियोनॉमिकल डिफरेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कभी कभार ये फॉरेन पैराडाइम्स लेके, जहाँ पूरा का पूरा एग्रीकल्चर ही मैकेनाइज्ड है, जहाँ 70% ऑफ द इकोनॉमी सर्विसेज होता है और जो मैन्युफैक्चरिंग होता है वो पूरा का पूरा मैकेनाइज्ड होता है, यानी कि आप कोई वेट लिफ्ट नहीं कर लो, वो रोबोट के या वो फोर्कलिफ्ट एंड थिंग्स लाइक दैट मशीन के द्वारा होता है। सो विमेन एंड मेन देयर आर देयरफॉर परफेक्टली नेचुरल। इसमें दूसरा भी एक पैराडाइम आता है जो हमारा एंसेस्ट्रल कस्टम्स एंड लॉज है रिगार्डिंग विमेन एंड मेन, और इसमें भी आप देखेंगे हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन होता है, एंड आई एम पर्सनली अ लिविंग कॉन्ट्रडिक्शन इन दैट सेंस। अगर आप मेरा नाम देखेंगे अय्यर और मित्रा जो बंगाली है, जो लास्ट सती हुआ था हमारे खानदान में बंगाल के साइड में, दैट वाज समटाइम इन 1823। मेरी परदादी जो थी, दादी की दादी की दादी की दादी, दैट वाज द लास्ट सती दैट हैपेंड इन 1823। बट बाय 1827 जो मेरे मम्मी का साइड का जो खानदान है, 1827 माय परनानी, जो हम पालक्काड अय्यर से हैं, तो नायर कम्युनिटी के साथ काफ़ी इंटर मैरिज होता था, उनके 27 हस्बैंड्स थे, 7 ऑफ देम साइमल्टेनियसली। और उधर हमारा कस्टम इतना मेट्रियार्कल होता था, वो तलाक से भी बहुत भद्र होता था। अगर आपको अपने पति को डिवोर्स देना था, उनका जो चप्पल होता था वो लेके आप बाहर रख देंगे, वो बैल्कनी से लेके आप स्ट्रीट में रख देंगे, दैट इज योर डिवोर्स सेटलमेंट, यू गेट आउट ऑफ द हाउस। तो माय परनानी, शी वाज a great beauty but she was also a great land mafia करती थी, ठीक है ना? आप अभी भी जाके अगर पालक्काड में कोल्लमगोड डिस्ट्रिक्ट का सरस्वती नाम की थी, उनके बारे में पूछोगे, अभी भी बहुत लेजेंडरी है, ठीक है ना? सो यू हैव टू डिफरेंट रियलिटीज, इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस नॉन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिफरेंट कस्टम्स इन इंडिया। ये कैसे फ्यूज होते हैं, कहाँ फ्यूज होते हैं, इसका बहुत असर पड़ता है कि मर्द is willing to do work at home or not. Very well said, Abhijit. Very well said. एक और चीज जो बहुत ज्यादा कॉमनली बोली जाती है, I know it's been 14 years, only 14 years in front of you guys that I've been working, but I've heard this even in my generation, people also, you know, somebody who's a 28, 27-year-old right now. I have come across people who have opinions, you know, they judge कि अगर एक जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छी पोजीशन है जिस पोजीशन पे इफ अ फीमेल इज प्रमोटेड, शी विल बी गिवन द पोजीशन बट नॉट द मनी व्हिच इज एट पार टू अ मेल व्हिच विल बी प्रमोटेड एंड गिवन द मनी। बात योर थॉट्स ऑन दैट, ये जो डिस्पैरिटी है पैकेजेस में, और जिस तरह से इस तरह से एक नजरिया देखा जाता है कि अरे नहीं, आदमी है तो ज्यादा दे दो, लड़की है तो कम में भी हो जाएगा। जी, इस बात पे मैं एक्चुअली एक सुझाव देना चाहूँगी, बिकॉज अगर मैं सूत्र पकड़ूं अपने को पैनलिस्ट में से, तो नूपुर जी ने बात करी चॉइस की, मिसेस आरती जी ने बात करी मीडिया की, और ऑफ कोर्स अभिजीत जी ने बात करी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। ये जो आर्थिक या इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इसके लिए मेरा सबसे बड़ा सुझाव महिलाओं के लिए है कि आर्थिक रूप पे स्वावलंबी बनना सीखिए, अपने लिए काम करना सीखिए। द डे यू बिकम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, द क्वेश्चन will stop. आपकी जवाबदेही जो है वो गिर जाएगी। नूपुर जी ने जो चॉइस की बात करी, वो चॉइस आपके हाथ में आएगी जब अपना खुद का पैसा कमाएंगी, खुद उसको मैनेज करेंगी, खुद की सेविंग्स करेंगी। नूपुर जी ने जो चॉइस की बात करी, वो चॉइसेस आपकी जिंदगी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगी जब पैसा आपके पास होगा। Because the harsh reality of today's world is we are all but commodities. Increase your value with education, increase your value with skill, and increase your value by gaining that independence on the economic front, and then see how your life blossoms. रही बात किसी दूसरे के लिए काम करने के लिए, अगर आपको लग रहा है of course economic packages में, पे पैकेजेस में disparity है, nobody is stopping you from starting your own.
खुद का कुआं खोदिए, खुद पानी पीजिए और देखिएगा वो मीठा ही मीठा होगा। क्या बात है, वेरी वेल सेड बासु, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। नुपुर जी, आप नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी इंडिया की। इट्स अ प्रोफाइल व्हिच आई अज्यूम कि बहुत प्रेशर हैंडल करना पड़ता होगा, कभी-कभी बहुत बैकलैश भी लेना होता होगा, कहीं बहुत तारीफ भी होती होगी। अब यहाँ पर एक और जेनेरिक जजमेंट जो पास की जाती है, अरे लड़की है, नहीं इतना प्रेशर नहीं हैंडल कर पाएगी, काम करो ये काम किसी आदमी को दो। प्रेशर हैंडलिंग कैपेबिलिटी की मैं बात करना चाहता हूँ, एंड आई रियली वांट यू टू ओपन अप योर थॉट्स ऑन दिस विद सम एनेक्डोट्स इफ यू कैन, दैट ऐसा नहीं है कि लड़कियां प्रेशर नहीं हैंडल कर सकती, दे आर इक्वली गुड एज मेन। नहीं, जजमेंट इस पे पास नहीं होता कि प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट बात सुनी है और इनकी लेट मदर की पीठ सुन रही है। मैं इतना बता दूं कि अगर इस विश्व में बाहर भी बहुत डिस्पैरिटी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, राजनीतिक दलों में, वहां पे भी महिलाओं को ऊपर आने में दिक्कत होती है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि बीजेपी में मैंने कभी अपने लेवल पे तो ये नहीं देखा कि मुझे कोई पीछे धकेल रहा है क्योंकि मैं महिला हूँ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी। सुषमा जी was who she was not by virtue of whose daughter she was or who she married. She was who she was because of immense talent, her unparalleled oratory skills and उनकी मेहनत। आप आज भी, हमारा देश 140 करोड़ लोगों का देश है, आज भी आप हमारे देश के अंदर, मैं इसलिए नहीं कह रही कि पासवान यहाँ पे, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मेंटेन करती हूँ कि उनकी जैसी महिला नेत्री हमारे को मर्दों में भी ढूंढ के दिखा रही है। Not because she was born somewhere, not because she was married to someone. I'm repeating that because there is another political party wherein you are the Lord and Goddess because you are born somewhere, because you married someone. आपका अपना उसमें क्या मेहनत और मेरिट है, वो शून्य प्रश्न चिन्ह सब कुछ आ जाता है सामने। Now I want to come back to when you speak about judgments. Judgments are not passed कि pressure handle नहीं कर पाए। अरे pressure handle करने लायक समझा 30 साल की उम्र में थी, मेरे को मुख्यमंत्री के सामने लड़वाया था। आज के गृह मंत्री हैं वो अमित शाह जी, और फोन करके मुझे 12 बजे कहा था, बेटा तुझे टिकट दे रहा हूँ, डट के लड़ेगी, मेरी बात and anything said by him you can understand. He is somebody who at his age even now sleeps for 4 hours a day. अब आप लगा लो कि कितना समान इंसान आपसे ये कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी पार्टी के, बच्चे से थी 29 years की एज के, मेरे घर परिवार में कोई राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो प्रेशर उसमें ये था कि मुझे मेहनत करनी है, प्रेशर ये नहीं था कि अरे मैं लड़की हूँ मुझसे कैसे होगा। कुछ सोच समझ के ही उन्होंने बेटी को टिकट देके आगे चुनौती दी के जाओ अच्छी तरह लड़के दिखाओ चुनाव। मैं अब बताती हूँ जजमेंट कहाँ। अब आई बात जजमेंट, अरे ये लड़की है ऐसे क्यों बोल रही है, संयम से बात रखे ना अपने पति के साथ भी ऐसे करती है, घर परिवार में कैसे रहती होगी। वहीं अगर मैं लड़का होती और ये सब जो मैं टीवी पे कह रही हूँ, if I was a man not wearing a sari, not with long hair, if my gender was different, everybody who's criticizing me and the likes of me, every woman faces it. I'm just an example. Everybody criticizing me would be standing up and applauding. वाह क्या बात लगाई है, sorry for my language. And ये fact बता रही हूँ मैं आपको, आज भी आप दुनिया में बाहर निकलोगे तो ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस से ज्यादा ये थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन कौन है डिसाइड करने वाले कि आप कितना और कैसे बिकॉज ऑफ योर जेंडर बोलेंगे, किस लहजे से बोलेंगे। हाँ, बात अपनी बहुत अच्छी तरीके से रखनी चाहिए, लेकिन ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी किसी और को किसने बनाया ये मेरा सवाल है कि आप डिसाइड करेंगे कि मर्दों को ऐसे पेश आना चाहिए, महिलाओं को ऐसे पेश आना चाहिए। एंड आप अभिजीत ने बात करी है स्ट्रेंथ की, मेरे दिमाग में एक चीज और आई, यस मे बी स्टैमिना वाइज, स्ट्रेंथ वाइज men might be stronger, but women are stronger when it comes to bearing pain. गर्भ में बच्चा रख के माँ ही पैदा करती है बच्चे को, और उससे ज्यादा किसी महिला से पूछ लीजिएगा, अपनी माताओं से पूछिएगा, उससे ज्यादा दर्द शायद कोई इंसान सहन कर ही नहीं सकता। तो अलग अलग रूप में हमें बनाया हुआ है, लेकिन ये कह देना कि भैया औरत है नहीं कर पाएगी, महिला है नहीं हो पाएगा, ये किसी और को किसी ने हक नहीं दिया। मैं बिल्कुल बांसुरी से
बिल्कुल इस चीज में एग्रीमेंट पे हूँ। हाँ, अपने आप को आप सशक्त और इस लायक बना दो कि आपको किसी दूसरे तीसरे की कहीं बात का और उनके जजमेंट की चिंता ना हो। आप अपने लेवल पे इतनी फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है कि आप आगे अपने करियर को, अपनी लाइफ को जिस तरीके से परस्यू करना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, आप जी सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। लाउडर राउंड ऑफ अप्लॉज ऑन दिस प्लीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ऐसा नहीं है कि आज हम ये बात कर रहे हैं तो इस कमरे में बात हो गई, चलो हो गया, अच्छे पॉइंट्स आ गए, आपने तालियां बजा ली, खत्म हो गया। नहीं, you have to make sure that the ideologies, if you are agreeing to something, you have to make sure that you adapt it in your life and then tell people to adapt it, because एक से भले दो, दो से भले तीन, और वही वाला process होता है। That is why such panels are made, that is why these thoughts are exchanged. Okay, before I conclude this complete discussion that we have done with some amazing points, आपसे स्टार्ट करते हैं आरती जी। One message that you really want to give all the women out there. एक छोटा मैसेज है, एक्चुअली बहुत बड़ा नहीं है। मैं यही कहूँगी, नुपुर की बात मैं रिपीट करूँगी कि जो भी जजमेंट आप पे पास हो रही है उसको नज़रअंदाज कर दीजिए। उसके बारे में मत सोचिए कि सोसाइटी क्या बोल रही है और सोसाइटी आपको क्या इनाम देगी, क्या पनिशमेंट देगी, उसके बारे में मत सोचिए। आप ये मान के चलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, हमारे रिच ट्रेडिशन हिस्ट्री ने हमको सशक्त बनाया है, हम लोगों को एम्पावर किया है, हमारी इक्वल राइट्स है। इसलिए दुनिया में जो भी प्रोफेशन है, जो भी कोई चीज़ है, वो आप उसको ग्रैब करने के लिए आगे बढ़िए। और ये कहूँगी कि जो आने वाला समय है, जो आगे के 10 साल 20 साल आगे का जो भारत होगा, उसमें स्त्री ही सबसे ऊपर होगी। ये मैं इसका दावा करती हूँ, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये देखा है कि मेरी माँ, जिसके पास कोई एम्पावरमेंट नहीं थी, ना शिक्षा की, ना जॉब की, ना कुछ किसी और चीज़ की, लेकिन उसने मुझे एम्पावर किया। इस सोसाइटी ने मुझे एम्पावर किया, इस देश ने मुझे एम्पावर किया, और यही देश आप सबको भी एम्पावर करेगा। यही होने वाला है, स्त्री ही इस देश को आगे लेके जाएगी। Fantastic, Abhijit. Just one message. Have that self-confidence to believe in yourself. Don't let anybody bring you down. Don't let anybody tell you you're in any way inferior. Don't let anyone make a victim of you. You are not a victim. You are Shakti. Be that Shakti. Kick ass. Wow. Vasuli. Just building on what was said before, खुदी को कर बुलंद इतना कि हक तकदीर से पहले खुदा बंदी से ये पूछे, बता तेरी रजा क्या है। I'm just going to say, go for it.